जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके अंदर जो अरमान होते हैं अपने पति के साथ कुछ रातें और कुछ पल, कुछ प्राइवेट पल गुजारने के, वो अरमान लेकर जब वो नई नवेली दुल्हन बनती है, उसके बाद अगर उसका पति उसके बिस्तर पर वो भी सुहागरात वाले दिन टाइट ना निकले और वो नामर्द हो, फिर उस पत्नी के ऊपर क्या गुजरती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन उसके बाद उस महिला ने भरसक कोशिश की अपने पति का साथ निभाने में। जब दोनों परिवार, पत्नी का परिवार और उस पति का परिवार एक बच्चे की माँग करने लगते हैं, उसके बाद जो पत्नी और पति दोनों सहमत होते हैं, उसके यहाँ जो नौकरानी होती है, उसके बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और उस बच्चे को जब गोद ले लेते हैं, उसके बाद उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ क्या होता है, वो जानेंगे इस कहानी में। तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हर रोज़ की तरह वही एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफ़र। आज की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की सपनों की नगरी मुंबई, और मुंबई का एक क्षेत्र पड़ता है नांदेड़, और नांदेड़ में रहते हैं नमन। नमन एक क्लास 2 के बड़े ऑफिसर हुआ करते हैं। अच्छी खासी इनकी पढ़ाई चल रही थी और उसके बाद जब इनकी जॉब लग जाती है, लगभग इनकी उम्र 35 साल की हो जाती है और अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। जब शादी नहीं होती तो इनके कुछ रिश्तेदार जो खास होते हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं कि शादी कब करेगा। पता नहीं इसकी उम्र ओवर होती जा रही है और शादी का नाम नहीं ले रहा। लेकिन नमन के अंदर की कुछ ऐसी बात थी जो वो किसी को नहीं बता सकता था। दरअसल नमन जो था, उसके अंदर वो मर्दानगी नहीं थी, वो नामर्द टाइप का था। वो अपने आप में इतना मजबूर था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे। जब उसके परिवार वालों ने उसके ऊपर जोर दिया, तो फिर उसकी जो ऑफिस के पास में जो एक बड़ा ऑफिसर होते हैं, उनसे शायद सीनियर थे, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम शीला होता है। अब शीला से उसका रिश्ता तय होता है और शादी हो जाती है। शीला की उम्र अभी 25 साल की थी और नमन की उम्र 35 साल की थी। 10 साल का डिफरेंस होता है दोनों की उम्र में। शादी तो हो जाती है, लगभग 8 दिन तक नमन के घर में जो आए गए रिश्तेदार थे, वो रुकते हैं। अभी जब शाम होती है, सुहाग रात की रात होती है, सेज सजाई जाती है, भाभियाँ और उसकी कुछ बहनें, बुआ, ये वगैरह-वगैरह महिलाएँ जब उसकी सेज को सजाती हैं, तो बहुत सारे अरमान थे उस शीला के अंदर कि हमारा पति हमारे साथ, हमारे बिस्तर पर क्या परफ़ॉर्मेंस करेगा, उसको सोचकर उसके अंदर बहुत बड़ी कौतूहल था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब शाम होती, नमन उसके बिस्तर पर जाता और उससे जब बातचीत करने की कोशिश करती शीला, तो नमन बोलता कि मैं थक गया हूँ, तुम ज़रा आराम करो, मुझे भी सोने दो। ऐसे करके आज की रात निकल जाती है, फिर कल की भी रात निकल जाती है, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, 8 दिन गुज़र जाते हैं। अब नमन अपनी पत्नी शीला से बोलता है कि तुम परेशान मत हो, जब हम दोनों लोग किसी हनीमून पर चलेंगे कहीं पर, वहाँ चलकर ये सब कुछ करेंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, क्यों परेशान होती हो? समझाने की कोशिश करता है नमन अपनी पत्नी शीला को, लेकिन शीला उससे बड़ा नाखुश होती है कि ये सब करने के लिए हनीमून की बात कहाँ से आई? हनीमून पर चलेंगे तो फिर होगा ही, लेकिन अभी क्या बात है? वो उसको समझाता है और उसके बाद लगभग 15 दिन गुज़र जाते हैं। उधर से उसका जो छुट्टी उसने ली रखी थी, उसको वापस जाना होता है। नमन अपने ड्यूटी पर वापस चला जाता है। लेकिन फ़ोन पर हर रात, हर शाम और हर दिन शीला नमन से बात करती कि मुझे कहाँ पर लेकर चलोगे, जहाँ हम हनीमून मनाएँगे। और इधर शीला फ्री टाइम में अक्सर फ़ोन में लगी रहती और यही सर्च करती कि कहाँ पर हनीमून के लिए अच्छी जगह है, वो लोकेशन को तलाशती। लेकिन इधर से नमन लगभग 2 महीने गुज़र जाते हैं शादी हुए हुए,
लेकिन अभी तक उसका पत्नी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बना और पत्नी भी अभी वैसी ही थी, जैसी वो आई थी। कई बार फ़ोन पर बात होती है, फ़ोन पर नाराज़ भी होती है अपने पति से, लेकिन पति उसको समझाता हर बार। फिर एक दिन इन्होंने तलाश की और नमन बोलता है कि हम दोनों लोग स्विट्ज़रलैंड चलेंगे, वहाँ पर अच्छा नज़ारा है, वहाँ पर अपनी हनीमून मनाएँगे, यादगार बनाएँगे उन पलों को, जिसका हमने सपना देखा है। और ऐसा ही होता है, आने वाले टाइम में वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वहाँ जाने के बाद कुछ दिन गुज़रते हैं, 1-2 दिन घूमने में निकाल देते हैं, 15 दिन का उनका वीज़ा होता है, टिकट और वो घूमते हैं। लेकिन जब शाम को होटल में रुकते, तो शीला अपने पति नमन से बोलती कि अब तो कुछ करो। लेकिन नमन बोलता है कि यार, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जब मेरी एक फ्रेंड थी गर्लफ्रेंड उससे हमारा सब कुछ होता था, लेकिन पता नहीं जब से तुमसे हमारी शादी हुई, मेरा दिल ही नहीं करता, मेरे से कुछ होने की उम्मीद ही नहीं है। ये सुनकर शीला बड़ी परेशान हो जाती है और उससे बोलती है कि वो कौन-सी लड़की थी, उससे हमारी बात करवाओ। लेकिन नमन ने तो एक धुप चलाई थी, उसका किसी के पास कोई नंबर नहीं था क्योंकि उसने कभी गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं थी। वो किसी से लव मैरिज करने के लायक ही नहीं था क्योंकि उसके अंदर ये कमी जो थी। उसके बाद शीला परेशान होकर रह जाती है। अभी 10 दिन ही गुज़रे थे, दोनों में तुन्न-झुन्न होती है और फिर वो वापस अपने देश लौट आते हैं। इसी बीच एक दिन पता चलता है कि जो उसके घर में उसको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था नांदेड़ में जहाँ पे वो ड्यूटी करता था, वहाँ पर उसके यहाँ एक नौकरानी होती है और वो नौकरानी थोड़ी बुजुर्ग थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी जिसका नाम बबीता होता है, बबीता उसकी माँ के अपने पास आती है और बोलती है कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है। लेकिन जो उसकी माँ थी, वो उसको समझा-बुझा कर भेज देती है कि अभी तनख्वाह नहीं मिली है, अभी साहब से बोलेंगे तो मैं तुमको तनख्वाह देंगे, पैसा दे देंगे। और इधर जो शीला थी, उस महिला की और उसकी बेटी की सारी बात सुन रही थी। उस बेटी के साथ 4 बच्चे थे पहले से, जो उसके साथ में आए थे और एक उस समय प्रेग्नेंट भी थी वो। ये देखकर जब वो चली जाती है बबीता, तो फिर उस महिला से वो पूछती है कि आंटी ये कौन थी? क्यों तुमसे पैसे माँग रही थी? तो उसने सारी व्यथा बताई कि ये हमारी बेटी थी और इसके 4 बच्चे पहले से हैं। अब इसके पास एक गर्भ में एक बच्चा और पल रहा है। अब इसका विचार ये बनता है कि मैं इसको ख़त्म करवा दूँ, साफ-सफाई करवा दूँ, अबॉर्शन कराने की बात कर रही है। लेकिन इसने पहले सोचा नहीं, मैंने इसको समझाया कि जो भी है, उसको बना रहने दो और फिर ऐसा ही होता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी थी, जो शीला, शीला उस अपने पति से बोलती है कि क्यों ना इसका बच्चा ही अडॉप्ट करवा लेते हैं। दोनों लोग यही विचार कर रहे थे कि अभी मैं सही नहीं हूँ, सही हो जाऊँगा अगर बच्चे की बात है क्योंकि उधर उसके सास-ससुर बोलते हैं कि हमें पोते का मुँह कब दिखाओगी? कब हम अपनी गोद में बच्चे को खिलाएँगे? उधर उसके जो मम्मी-पापा होते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैं नाना कब बनूँगा? दोनों परिवारों में एक खुशी की एक उम्मीद थी, आस थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इधर इन लोगों ने जो सास-ससुर थे इन्होंने उस शीला को उसके साथ भेज दिया कि तुम वहीं पर रहो, तभी कुछ होगा। और इधर जब उस बबीता के पेट में जो गर्भ पल रहा था, उस गर्भ को इन लोगों ने एडॉप्ट कर लिया, ले लिया, उसकी ज़िम्मेदारी ले ली और उसको इस बात से समझा दिया कि तुम इस बात को कभी मत सोचना, ये तुम्हारा बेटा है, ये हमारे बच्चे की तरह रहेगा। ये सब होता है, उसके बाद उसका टाइम होता है, तो बबीता एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। वहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद होती है। उस बबीता की माँ और शीला और जो ऑफिसर होता है नमन, ये तीनों चारों लोग उपस्थित होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, खुशियाँ होती हैं, उसके बाद वहीं पर नमन उस बच्चे को ले लेता है। लेकिन उसने एक फ्लैट दिलवा दिया उस बबीता के लिए कि तुम इस फ्लैट में रहो जब तक तुम्हारा बेटा दूध पिएगा तुम्हारा। उसका खर्चा सारा कुछ नमन उठाता है। लेकिन उसी बीच जो नमन था उसने इस बात को भी कहा बबीता से कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा बच्चा यही है, ये हमारे पास रहेगा, नहीं, इन चारों बच्चों की देख-रेख भी मैं करूँगा। उसने एक अच्छे स्कूल में उनका नाम लिखवाया
बहुत अच्छा दिल इंसान था वो नमन। उसने चारों बच्चों की ज़िम्मेदारी ली, साथ में उसकी मम्मी की भी ज़िम्मेदारी ली, बबीता की, और उसके बाद यही सब चलने लगता है। फिर वो खुशी अपने मम्मी को बताता है कि मम्मी, अब मैं पापा बन गया हूँ और तुम दादा-दादी बन गए हो। इधर जो शीला होती है, शीला अपनी माँ को बताती है कि माँ, तुम नाना-नानी बन चुके हो। इतना सुनते ही दोनों परिवारों में एकदम हलचल सी हो जाती है कि तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया? 1 साल हो गया, अब तुम बता रहे हो। उसने कहा कि मैंने बताया नहीं क्योंकि 2 बार हमें कुछ गड़बड़ हो गया था बच्चे में, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। ये सब हो जाता है, उसके बाद नमन अपनी पत्नी शीला को साथ में लेकर जब घर आता है, घर आने के बाद दोनों परिवार के रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, उसके बाद फिर पार्टी होती है, सभी लोग बड़ा हँसी-खुशी के साथ होते हैं। उसके बाद जो शीला थी, शीला अभी भी वैसी ही थी जब उसकी शादी हुई थी, जब वो कुँवारी थी। आज भी वो कुँवारी थी, भले ही पत्नी बन चुकी थी। एक दिन शीला अपनी एक सहेली से ऐसे ही बातचीत कर रही थी, तो उसने बता दिया कि यार क्या बताएँ, जब से हमारा बेटा शान होता है, शान जब से हुआ है, तब से हमारे पति में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, वो कुछ नहीं कर पाते। उसने कहा कि ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। वो उसको एक एड्रेस देती है नेपाल का और वो नेपाल जाते हैं। वहाँ लगभग उसकी 6 महीने तक दवाई चलती है, कुछ जड़ी-बूटी, वहाँ कुछ ओझा वैद्य थे, उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ दी। उसके बाद धीरे-धीरे नमन नॉर्मल होने लगता है और फिर 2 साल गुज़र जाते हैं। लगभग अभी तक बच्चा साढ़े 3 साल का हो जाता है और उधर नमन को 2 साल हो जाते हैं, वो दवाई लेते हुए। आज नमन पूरी तरह से मर्द बन चुका है और शीला की हर ज़रूरत को पूरा करता है। जो बेटा है, उन्होंने अब प्लान किया कि मैं अब अपने शरीर से किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने जन्म दिया तो हो ना हो इस बच्चे की परवरिश में कुछ कमी आ जाए या दुर्व्यवहार आ जाए। इसलिए मेरा यही बेटा है और इसी को मैं अपना बेटा मानता हूँ। दोस्तों, आज नमन और शीला और जो बेटा उसका शान, ये तीनों लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। साथ में जो शान की मम्मी थी, जिसने जन्म दिया था, उसको भी ये लोग बड़ा प्यार देते हैं और उसके साथ जो भी उसकी ज़रूरत होती है, उसको भी पूरा करवाते हैं। कुल मिलाकर वो भले ही नौकरानी थी, लेकिन ये एक फैमिली की तरह रहते हैं। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।